नमस्कार दोस्तों, फेमस बुक क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं विक्रम बेताल की कहानियों के बारे में, जिसे बेताल पच्चीसी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं विक्रम बेताल की 10वीं कहानी, जिसका शीर्षक है सबसे अधिक त्यागी कौन। मदनपुर नगर में एक वीरवर नामक राजा का शासन था। उस राज्य में एक वैश्य रहता था। वैश्य की एक बेटी थी जिसका नाम मदनसेना था। मदनसेना एक दिन अपनी सहेलियों के साथ बाग में घूमने गई। संयोग से वहां पर एक सेठ का बेटा धर्मदत्त अपने मित्रों के साथ आया हुआ था। धर्मदत्त को मदनसेना से प्यार हो जाता है। शाम होने के साथ वे सब अपने घर चले गए। रात को बेचैन धर्मदत्त मदनसेना को याद करने लगा। सुबह होते ही उसने मदनसेना को अपने दिल की बात बताने की सोची। धर्मदत्त सुबह सुबह बाग में घूमने निकला तो उसने देखा कि वहां पर मदनसेना बैठी हुई है। वह उसके पास गया और बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मदनसेना कहती है कि मुझे भूल जाओ, क्योंकि अगले 5वें दिन ही मेरी शादी है। धर्मदत्त कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। मदनसेना बेचारी डर जाती है और कहती है कि तुम मेरी शादी होने दो, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। मदनसेना वचन देकर घर चली जाती है। धर्मदत्त को मदनसेना पर विश्वास था, इसलिए वो भी उसकी बात मानकर घर चला गया। अब मदनसेना की शादी हुई और उसने अपने पति को पूरी बात बताई कि उसने धर्मदत्त को वचन दिया है तो उसे जाना ही होगा। उसका पति सोचने लगा कि मदनसेना वचन की पक्की है और बिना जाए नहीं मानेंगी, तो उसका पति उसे जाने की इजाजत दे देता है। मदनसेना अच्छे कपड़े और गहने पहनकर धर्मदत्त से मिलने निकल जाती है। रास्ते में उसे एक चोर मिला और उसके गहने छीनने का प्रयास किया तो मदनसेना ने उसे पूरी बात बताई कि मैं एक बार अपने प्रेमी धर्मदत्त से मिलकर आ जाऊं, उसके बाद तुम मेरे सारे गहने ले सकते हो। चोर दोनों की भावुक प्रेम कहानी सुनकर उदास हो गया और उसे जाने दिया। मदनसेना धर्मदत्त के पास पहुंची तो धर्मदत्त ने पूछा कि उसके पति ने उसे कैसे आने दिया। तो मदनसेना ने कहा कि मैंने अपने पति को सारी बात बता दी, इसलिए उसने मुझे आने दिया। धर्मदत्त सोचने लगा कि उसका पति कितना नेक दिल इंसान है। मुझे मदनसेना को भूलकर उसे अपने पति के पास वापस भेज देना चाहिए। वह उस जाने देता है और रास्ते में वही चोर मिला तो मदनसेना ने सारी बात उसे सुनाई तो चोर का मन बदल गया और वह मदनसेना को सुरक्षित उसके पति के पास छोड़ आया। घर आकर मदनसेना ने अपने पति को पूरी बात बताई कि कैसे सब कुछ ठीक हो गया। दोनों खुशी से एक साथ रहने लगे। बेताल ने पूछा, बताओ राजाजी की सबसे बड़ा त्याग किसका है। राजा ने जवाब दिया कि चोर का त्याग सबसे बड़ा था, क्योंकि धर्मदत्त ने मदनसेना को जाने दिया, क्योंकि उसके मन में भय होगा कि मदनसेना का पति राजा से कहकर उसे दंड दिला सकता है, और उसके पति ने उसे दूसरे मर्द के पास जाने की अनुमति दी। लेकिन चोर के मन में कोई भय नहीं था, फिर भी उसने मदनसेना को जाने दिया, जो कि उसका सबसे बड़ा त्याग था। इस तरह बेताल झटके से पेड़ पर जाकर लटक गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी मुसीबत में अपने चरित्र और आत्मविश्वास को नहीं खोना चाहिए। आशा है आपको यह विक्रम बेताल की कहानी आपको पसंद आई होगी। इसे अपने बच्चों को भी सुनाएं। मिलते हैं विक्रम बेताल की अगली कहानी को सुनने, जिसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, फेमस बुक क्लब में आपका